खुदा न करे जो चचा छक्कन को कहीं का सफर दरपेश हो। वो आफत मचाते और धुमक दैया करते कि खुदा की पनाह। बड़े शुक्र का मुकाम तो यह है कि खुद सफर से कतराते हैं। छन्नो आपा की शादी हुई, चची बेचारी जाना जाना करती रह गई, पर चचा ने लिख भेजा नन्नी को गए दिनों पसली हो गई थी। हकीम अभी सफर की इजाजत नहीं देते। हन्नो आपा के यहाँ पैलोटी का लड़का हुआ। चची गरीब ने बच्चे के लिए कुछ नहीं तो दर्जन भर जोड़े तैयार किए होंगे। खुद लेकर जाना चाहती थी, पर चचा ने ऐन वक्त पर इरादा फसख कर दिया। पार्सल के साथ खत में लिख भेजा छुट्टन की बारी अभी नहीं टली, मजबूर हूं कि अभी नहीं आ सकता। चची गरीब का कहना तो बासानी टल जाता है, पर जहां कहीं यारों दोस्तों ने किसी मेले या उर्स पर जाने की तैयारियां की, चचा से साथ चलने पर इसरार किया, जरा वहां की रौनक और गहमा गहमी बयान कर दी, साथ ही ताना दिया, अम्मा जा चुके तुम, घर से इजाजत ही नहीं मिलने की, डांट देंगी बेगम साहिबा। बस तड़प उठे। वाह, नेकबख्त तो खुद मुझसे कहती रहती हैं कि कभी घर से निकला भी करो, और अगर ना भी कहती तो मैं क्या बंधा गुलाम हूं कि जी चाहे और ना जाऊं। भाई तुम्हें हमारी ही कसम, जो अब जाने का इरादा मुलतवी करो। ये सूरत हालात हो तो इस किस्म के हर सफर पर चचा और चची में खटपट हो ही जाती है। अभी पिछली ही नौचंदी पर मुन्ने मिर्जा और नौशे मियाँ ने मीरठ चलने की ठानी। चचा से ठहरी उनकी दांत काटी रोटी। दो चार फिक्रे जो कसे तो चचा चलने पर आमादा हो गए। शाम को रवानगी का इरादा था। सुबह नाश्ते के वक्त बातों बातों में चची अम्मा से इसका जिक्र किया। वो मुन्ने और नौशा जा रहे थे नौचंदी में, कहो तो हम भी आए। चची अम्मा भड़क उठी। अल्लाह समझे इस मुन्ने और नौशा से, खुदाई ख्वार कहीं के, कभी कोई नेक राह ना दिखाई इन लोगों ने। मैं कहती हूं ये तो तुम्हारी उम्र बाल खिचड़ी हो गए। खैर से कई कई बच्चों के बाप बन चुके, अभी भी मेले ठेले का शौक नहीं गया। मुझसे पूछते हैं कि कहो तो हम भी हो आए, जैसे मेरे ही कहे में तो है। कुनबे में शादी थी कि 20 मौके गुजर गए। कहती रह गई कि वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है। बस 1-2 रोज के लिए मुझे ले चलते, टाल टला दिया। गजब खुदा का, सफेद बाल होते हुए झूठे बहाने लिख लिख कर भेज दिए। किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा। आज नौचंदी के लिए मुझसे पूछने आए हैं कि कहो तो हम भी हो आए। जाओ, शौक से जाओ। मैंने पैरों में बेड़ियां डाल रखी हैं क्या? मेरा क्या, दुनिया कहेगी बूढ़े मुंह महा से लोग आए तमाशे। ऐसे मौकों पर बच्चे गरीब जरूर कोई खता कर बैठते हैं। छुट्टन दुखिया सहन में बैठा मुर्गी के बच्चों को दाना खिला रहा था। चचा की नजर पड़ गई। ये क्या हो रहा है छुट्टन? बस सुबह हुई नहीं और तेरा मुर्गी खाने के बच्चों का खेल शुरू हो गया। तख्ती लिख ली, आमुख्ता दोहराया, नालायक कहीं का। साल भर हो गया मौलवी साहब से पढ़ते, अभी तक लिखना नहीं सीखा। जब देखो मुर्गी के बच्चों का खेल। ये होते हैं शरीफों के बच्चों के लक्षण क्या? मुर्गबाज बनना है तुझे? उठ यहां से, चल अपनी किताब पकड़। उसके बाद चचा इमामी को हुक्का ताज़ा करने का हुक्म देकर दीवान खाने में चुपचाप जाकर बैठ गए। घंटे भर के बाद चची ने इधर से गुजरते गुजरते दीवान खाने का किवाड़ खोलकर पूछा, वो क्या असबाब जाएगा साथ? बता देते तो बन जाता। चचा ने बैठे बैठे कड़क कर जवाब दिया, मैं नहीं जा रहा। चची अंदर चली गई। बोली, ये बिगड़ किस बात पर बैठे? बस इतनी सी बात मेरे मुंह से निकल गई ना कि कुनबे में से बुलावे आए तो टाल गए और नौचंदी जाने की झटपट तैयारी कर ली। तुम ही कहो, कुछ झूठ कहा था मैंने? चचा ने बिगड़ कर कहा, बस कान ना खाओ मेरे, कह जो दिया, मैं नहीं जा रहा। चची को भी गुस्सा आ गया। नहीं जाते ना जाओ, मेरी बला से रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, और नहीं तो। ये कहकर चची जोर से किवाड़ बंद करके अंदर चली गई। जरा सी देर बाद मुन्ने और नौशा मियाँ आ पहुंचे। दरवाजे की चेक उठाकर बाहर ही से खड़े खड़े बोले, बस बस बैठेंगे नहीं, इस वक्त पूछने आए थे कि तैयार हो ना, कि कहीं ऐन वक्त पर बहाने बनाने बैठ जाओ। 4:30 छूट जाती है गाड़ी, ख्याल रखना। दोपहर तक चचा दीवान खाने ही बैठे रहे। दे हुक्के पे हुक्का और पान पर पान। दोपहर का खाना भी वहीं मंगवाया। इमामी झूठे बर्तन उठाकर चलने लगा तो उसने कहा, देखो बीवी से जाकर कह दे, असबाब बन जाएगा, आप बस नाश्ते का इंतजाम कर दीजिए। पैगाम भेजकर चचा कान किवाड़ से लगाए सुनते रहे कि क्या जवाब मिलता है। चची सुनकर चुप हो रही।
तो आप ही किवाड़ खोलकर अंदर आ गए। वो एक मर्तबा जनान खाने में आए गए, कभी रास्ते में थम गए, मुड़ना चाहा न मुड़े, बढ़ते चले गए, फिर एक लख्त मुड़ गए, खड़े होकर दाढ़ी के बालों में से थोड़ी खुजाई, फिर सीधा अपने कमरे का रास्ता दिया। जरा सी देर के बाद कुर्ते के अंदर हाथ डालकर सीना खुजलाते हुए बाहर निकल आए। कुछ देर चबूतरे पर खड़े रहे, फिर गड़ाप से अंदर आवाज आई, ओ इमामी यहाँ आइयो। घर भर के कान खड़े हुए कि हुई सफर की तैयारियां शुरू। जरा जाओ तो भागकर अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ कहना मियाँ आज नौचंदी में जा रहे हैं, अंगरखा सिल गया हो तो दे दे, और अगर ना सिला हो तो याद करके कह दीजो मियाँ कहते हैं सिलाई नहीं मिलने की, समझ गया। इधर इमामी रुखसत हुआ, उधर मूदे की बारी आई। मूदे, अरे मूदे यहाँ आइयो, जाना जरा माना दीन के यहाँ, परसों उसने वादा किया था कि आज हमारे कपड़े धुलाकर देगा। उससे कहना मियाँ आज नौचंदी जा रहे हैं, कपड़े धुल गए हों तो दे दे, समझ गया। जाइयो तो छपाक से। और हाँ सुनना, 2 जुड़े हैं हमारे, एक में गरारा है और साथ एक अंगरखा है। वो इमामी चला गया दर्जी के यहाँ, अब क्या करूं। ये बुंदू कहाँ गया है? ओ बुंदू, अरे ओ बुंदू, जाना तो भाग के इमामी के पीछे और अल्लाह बख्श दर्जी के यहाँ, और उससे कहियो एक अंगरखा जो नमूने का दे रखा है वो भी दे दे। मियाँ नौचंदी जा रहे हैं, नया अंगरखा सिला हो या ना सिला हो, नमूने का अंगरखा ले आना, समझ गया। दौड़ कर जा। तू कहियो माना दीन से कि मियाँ नौचंदी में जा रहे हैं, समझ गया। 2 जोड़े, एक अंगरखा, एक रुमाल, एक बनियान, एक हजारबंद, सब चीजें गिन कर लेना, और देखना रास्ते में कुछ गिरा ना देना। देखो तो कितनी जल्दी आता है। मुलाजिम काम पर रवाना हो गए तो अब घर के लोगों की बारी आई। अरे भाई कहाँ छुप कर बैठ रहे तुम सब लोग, काम नजर आया और बस रूह फना, यूं नहीं कि मिलकर खत्म करा दें। अरे भाई यहाँ आओ, तुम मेरा बिस्तर उठा कर लाओ। लल्लू जाओ तुम गुसल खाने से हमारी साबुनदानी, मंजन की डिबिया और तौलिया लेकर आओ। छुट्टन, अरे छुट्टन, जाना अपनी माँ के कमरे में, वहाँ हमारा आईना, कंघी और तेल की शीशी उठा ला, सब चीज़ें लाकर यहाँ फर्श पर रख दो। और ये तुम कहाँ चले दोनों? अरे भाई कहा जो है कि ठहरे रहो थोड़ी देर यहीं, जानते हो शाम की गाड़ी से नौचंदी देखने जा रहा हूँ, काम की ये कसरत है और सिरक लिए। जाओ मेरा बक्स उठा लाओ, और फिर अपनी चची अम्मा से जाकर कहना पिछली धुलाई आई थी तो हमारे 2 रुमाल आपके कपड़ों में चले गए थे, वो निकाल दें। बन्नो बेटी ले आई सब चीज़ें, शाबाश शाबाश, यहाँ रख दो। पर ये क्या उठा लाई, ये मेरी मंजनदानी है, सामने रखी हुई चीज़ नहीं दिखाई देती। अरे चुट्टन कौन सा आईना उठा ला रहा है? भाई बड़ा परेशान किया है इन लोगों ने। अरे अहमक हमारा आईना ला। घंटे भर की तू मैमे के बाद सब चीज़ें कमरे में जमा हुई और चचा ने उन्हें बक्स में रखना शुरू कर दिया। तमाम नौकर और बच्चे अर्दल में मौजूद थे। चीज़ें ज़्यादा थीं और बक्स में जगह कम। चचा एड़ी चोड़ी का जोर लगाकर उन्हें ठूंस रहे थे, पर वो किसी तरह नहीं समाती थीं। जोर लगा लगाकर मुंह लाल हो रहा है, पेशानी से पसीने की बूंदें टपक रही हैं। ऐसे मौके पर किसी को हंसी आ जाना बड़ा खतरनाक होता है। चचा चौंक कर मुड़ते हैं। कौन था ये? नालायक बदतमीज कहीं के। हंसी की क्या बात थी? कोई तमाशा हो रहा है यहाँ? रेल का सफर सर पर आ गया है और उन्हें हंसी सूझ रही है। निकलो यहाँ से, बाहर जाकर हंसो। इधर कमरे में से काफिला निकलता है, उधर आवाज आती है, अरे कमबख्तो कहाँ जाकर मर रहे सबके सब। ओ मम्मी, अरे ओ बुंदू, सांप सूंघ गया क्या? यहाँ आकर बक्स का ढकना बंद करो, बैठो इसके ऊपर चढ़कर। बक्स बंद हो चुका तो अब बिस्तर की बारी आई। अबे यूं नहीं, यूं, इस तरह मोड़, अंधे इधर देख, मैं क्या कह रहा हूं। अब लपेट अच्छी तरह दबाकर, जान भी है, खाना खाकर सांड तो बन गया है और बिस्तर नहीं लपेट सकता। अबे इस तरह, यूं, बस अब बैठा रहना ऊपर, हटना मत, मैं निकालता हूं रस्सी नीचे से। ओ गधे, सारी की कराई पर पानी फेर दिया। यहां बिस्तर ही से कुश्ती हो रही थी। इधर मुन्ने मिर्जा और नौशा मियाँ तैयार होकर आन भी पहुंचे। आवाजें आनी शुरू हो गईं। अम्मा चलो, अब क्या हो रहा है अंदर? आध घंटा रह गया है रेल के छूटने में। अरे भाई कौन सा महीनों का सफर है कि रुखसत होने में घंटे सर्फ हो गए। अब निकल भी चुको, घर में से सामान तो भिजवा दो ताकि तांगे में रख दिया जाए। इधर अंदर चचा बिस्तर बांध रहे थे, हाथ पांव फूले हुए हैं और पुकार पुकार कर अहकाम सुना रहे हैं। अम्मा गल्लू,
वो नाश्ता भी बन गया। अपनी अम्मा से कहना एक वट्टा और एल्युमिनियम का गिलास भी निकाल दें। अरे भाई किसी से कहो असबाब बाहर पहुंचाना शुरू करे। हाय हाय वक्त तो बहुत ही थोड़ा रह गया। अरे भाई कह दो बाहर कि बस अभी आया। जरा मेरी अचकन और टोपी खूंटी पर से उतार देना और अपनी चच्ची से कहना कुछ रुपए भी सफर के खर्च के लिए निकाल दें। मुन्ने आ रहा हूं। तुम तो हवा के घोड़े पर सवार हो गए। असबाब बांध रहा था, बस आया। इतने में चच्ची कमरे में आ गई और बोली, और ये नई वसल्ली की जूती साथ ना लेते गए? चचा पागलों की तरह मुड़कर देखते हैं तो जूती बनने से रह गई है। अब क्या करूं, रेल का तो वक्त हो गया। अम्मा ठूंस भी दो बिस्तर में कहीं। ना यूं तो गिर पड़ेगी। तुम खोल लो बिस्तर। अरे भाई जल्दी करो, रेल का वक्त हो गया। अम्मा आ रहा हूं नौशे। छुट्टन बेटे बाहर जाकर कहना असबाब बांध रहे हैं, अभी आए। अम्मा खोल भी चुको बिस्तर, लाहौल वाला। अरे भाई काट भी दो रस्सियों को, जरा सा तो वक्त रह गया है। बिस्तर खुला पड़ा था कि चच्ची पूछ बैठी, कोई मोजों की जोड़ी भी रख दी संदूक में? चचा बिस्तर छोड़कर चच्ची का मुंह तकने लगे। मोजे रख ही लिए होंगे कि अल्लाह जाने रह ना गए हों, कुछ याद नहीं आता। अरे भाई खोलना जल्दी से संदूक, तुम बिस्तर बांध लो। ये रही चाबी संदूक की, खोलता हूं। रेल का सफर तो वक्त हो गया। उमामी वो जाकर कहना कि बस मैं आया क्या आया। बन्नो बेटी देखना जरा संदूक में मोजे। अरे भाई बिस्तर नहीं बांधा अब तक, अब कहीं बांध भी चुको। इस कोने में देखो, मोजे होंगे तो उधर ही होंगे। ये रखे तो हैं, ख्वामखा वक्त जाया करवाती हैं। दूसरे को तो मेरा अहमक समझ रखा है। अरे भाई बंद करो संदूक, ये नफासतें रहने दो। चीजें जैसी हैं अब पड़ी रहें। खुदा के लिए ताला लगाओ तुम। कहाँ गया ताला? अरे भाई कौन ले गया? किसने उठा लिया ताला? लीजिए, ताले की ठुंडिया पड़ गई। जिसे देखे आंखें फाड़ फाड़ कर फर्श पर ताला तलाश कर रहा है। इतने में मालूम हुआ कि चचा जान के हाथ में ही था। चचा शेरवानी की आस्तीनों में हाथ डालते हुए जनान खाने से निकले तो इंतजार करके मुन्ने मियाँ और नौशा मियाँ स्टेशन पर जा चुके थे। अरे मामी लपक कर कोई यक्का तो पकड़, जरा आगे बैठकर देख, पैसे ठीक कर लेना। तुम अदद गिन लो और हमारे साथ कौन जाएगा? ए लो वो आ गया यक्का। असबाब ला दो, तुम सवार हो जाओ बुंदू, तू भी बैठ जाए मामी। पैसे ठहरा लिए ना यक्के वाले से? ले मेरा भाई अब हवा की तरह चल, नौचंदी पर जा रहे हैं हम, रेल का वक्त हो गया है। उड़कर चल वरना ना जाएंगे। अदद गिन लिए थे बुंदू, और वो पानों की डिबिया? हाय ख्याल ही ना रहा। चलो नौशे के पास तो होंगे पान। अरे भाई जरा चाल दिखा जानवर की, ऐसे निकम्मे हैं कि खुदा की पना। बस जरा काम हो बौखला जाते हैं। यूं नहीं आराम आराम से मजे मजे से फारिग हो जाएं। घंटों पहले तैयारी शुरू करो, वक्त पर वही चीखना। आजिज आ गया हूं मैं तो। खुदा खुदा करके कहीं स्टेशन पर पहुंचना हुआ। वहां कुलियों से बात ना ठहर सकी। अच्छी खासी बहस के बाद बक्स और बिस्तर इमामी के सर पर रख कर पुल का रुख किया। वहां बाबू से मालूम हुआ कि टिकट के बगैर रेल के सफर की कोशिश जुर्म है। चचा लाहौल पढ़ते हुए टिकट घर की तरफ दौड़े और बाबू से मीरठ का टिकट मांगा तो मालूम हुआ कि मीरठ के लिए अगली गाड़ी कल सुबह से पहले ना होगी। चचा छक्कन की गाड़ी छूट चुकी थी और नौचंदी का मेला देखने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। चचा छक्कन गाड़ी छूट जाने की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर करीबी बेंच पर बैठ गए और लगे अफसोस करने। काश मैं वक्त पर तैयार हो जाता तो मेरी गाड़ी ना छूटती।